हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों अक्टूबर ख़त्म होने वाली है और अभी तक आपने अपने गुलाब के पौधे में कुछ काम नहीं किए हैं तो अभी तुरंत से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में ही अगर आप अपने गुलाब के पौधे की काम कर लेते हैं तो आपका गुलाब का पौधा जो है पूरा सर्दियाँ फूलों से भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो अक्टूबर का महीना है, इस महीने में गुलाब की हम कटाई छटाई कर लेते हैं तो जाके हमारा गुलाब का पौधा जो है आगे जाके उसकी न्यू ग्रोथ आती है और हमारा पौधा जो है पूरा सर्दियाँ फूलों और कलियों से भरा रहता है। तो गुलाब का जो महीना होता है वो है सर्दियाँ का महीना होता है और सर्दियों में ही हमारे गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छा फूल आते हैं, उसकी ग्रोथ होती है और हमारा पौधा फूलों और कलियों से भरा रहता है। तो दोस्तों उसके पहले हमें अपने पौधे की थोड़ी केयर करनी पड़ती है, तभी जाके पूरा सर्दियाँ हमारा पौधा जो है फूलों और कलियों से भरा रहता है और उनकी अनगिनत ग्रोथ होती है, हमारा पौधा जंगल सा घना हो जाता है। उसके लिए हमें अभी 9 अक्टूबर में ही अपने पौधे में कुछ काम करना होगा, फिर जाके नवंबर से हमारा पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें फूल और कलियाँ भर भर के आएंगी। और वो कौन कौन से काम आपको करना है दोस्तों और कौन सा खाद आपको देना है, जब तभी जाके आपका पौधा जो है सर्दियों में भर भर के फूल और कलियाँ बनेगी और आपके पौधे इस तरह घना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना, चाहे आप अपने गुलाब के पौधे को जमीन में लगा के रख या तो फिर दोस्तों आप अपने पौधे को गमले में लगा के रख, गमले या जमीन पे जहाँ पे भी आपका पौधा है दोस्तों आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं किए हैं तो आप अपने पौधे की कटाई छटाई करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से अगर फूल आ रहे थे आपके पौधे में और सूख गए हैं तो उस फूल को भी आपको कट करके हटा देना है। या तो फिर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे थे, सिर्फ ऐसे ही ब्रांच निकली हुई थी, तो उन ब्रांचों को भी आपको कट करके हटा देना है और आप अपने पौधे को एक अच्छी से शेप देके कट कर दीजिए। और फिर देखिएगा दोस्तों आपका पौधा जो है नवंबर शुरू होते ही आपके पौधे में बहुत ही अच्छी न्यू ग्रोथ आ जाएगी। इस तरह से लाल लाल पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपके पौधे की इस तरह से ब्रांच सूख जा रही है, जो खराब ब्रांच है उस ब्रांच को भी आपको रहने नहीं देना है, उसको भी आपको कट करके हटा देना है। अगर आप सूखे हुए ब्रांच को रहने देते हैं अपने पौधे में तो क्या होगा, पौधा जो है जो बाकी का ब्रांच है दोस्तों उसे भी वो सुखा देगा और पौधा फिर धीरे धीरे जितना भी बचा हुआ था सारे के सारे पौधे सूख जाएंगे। तो दोस्तों मैंने कुछ पौधे ज़मीन में लगा के रखे हुए थे और कुछ गमलों में, क्योंकि गर्मी में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए मैं अपने कुछ पौधों को जो है ज़मीन पे लगा दी हूँ। तो आज मैं अपने सभी पौधों में ये काम कर रही हूँ, गमले के पौधे में भी कटाई छटाई साफ़ सफाई कर दी हूँ और दोस्तों मैं ज़मीन के पौधे में भी कटाई छटाई साफ़ सफाई कर रही हूँ। और दोस्तों दूसरा, अगर आपके पौधे में इस तरह से न्यू न्यू ब्रांच नहीं निकल रहे, आपके पौधे में लाल लाल पत्तियां नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या होगा, आपके पौधे में जितने भी पुराने पत्तियां जो होती है दोस्तों वो ख़राब हो चुकी है या ख़राब नहीं हुई है, उन सभी पत्तियों को आपको हटा देना है, ताकि दोस्तों जो पत्तियों को हटा देने से वो हमारे पौधे में न्यू पत्तियां आएगी और हमारा पौधा जो है अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से जितने भी पुरानी पत्तियां दोस्तों उनको भी आपको पौधे से हटा देना, पौधे में नहीं रहने देना, सिर्फ एक दो पत्तियां ऊपर की तरफ रहने देना है, क्योंकि दोस्तों उसे रहने देने से हमारा पौधा खाना बना पाएगा और तभी जाके वो अच्छी से ग्रोथ कर पाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा काम करना है दोस्तों। तो ये अब देख सकते हैं मेरे पौधे में न्यू न्यू पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गया, मेरे पौधे अब ग्रोथ करने लगे हैं दोस्तों। और नवंबर होते होते मेरे पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी हो जाएगा और पौधा जो है फूल और कलियां भर भर के आएंगी। और दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना, अगर आपका पौधा स्वस्थ है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो देखिएगा आपका दोस्तों आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आपको दोस्तों पहचानना होगा जंगली ब्रांच, क्योंकि दोस्तों इस तरह से जो जंगली ब्रांच निकलता है वो बहुत ही तेज़ी से बड़ा हो जाती है और हमारा पौधा जो है इस तरह से कमज़ोर हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस टाइम हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों जंगली ब्रांच भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और जब दोस्तों जंगली ब्रांच तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है तो फिर हमारा पौधा जो इस तरह से कमज़ोर हो जाता है, ये देखिए वो बढ़ नहीं पाता। और जब वो हमारा जो स्वस्थ पौधा है दोस्तों वो बढ़ता नहीं है तो फिर उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आती और कलियां नहीं बनाती और हमारा पौधा फूल नहीं देता। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना, हमारे पौधे में अब जो है जंगली ब्रांच की बहुत तेज़ी होगी, तो हमें उस ब्रांच को पहचानना है दोस्तों और उसे हमें अपने पौधे में रहने नहीं देना। तो देखिए दोस्तों वो किस तरह का ब्रांच होती है, आप देखिए वो एकदम सीधा सा निकलेगी और उसमें कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकलेगी।
सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होगी। इस तरह से अगर आपको ब्रांच नज़र आ रही है तो आप उस ब्रांच को कट कर दीजिए, क्योंकि इसका और एक पहचान ये होता है दोस्तों, उसकी पत्तियाँ वो हमेशा 7 पत्तियों की होती है। तो 7 पत्तियाँ वाला कभी फ्लावरिंग नहीं करता है। सिर्फ पौधा में हम जितने सारे न्यूट्रिशन देते हैं वो सारा न्यूट्रिशन लेता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान देना है, अपने पौधे में ये जंगली ब्रांच को नहीं रहने देना है। दोस्तों जंगली ब्रांच निकलती कैसे है? जंगली ब्रांच जिस पौधे को हम लोग ग्राफ्टेड से रेडी करते हैं दोस्तों, उसी पौधे में जो है जंगली ब्रांच भी निकलते हैं, क्योंकि ये जंगली पौधा से रेडी किया हुआ होता है। और जो पौधा जंगली से रेडी किया हुआ होता है उसी से ज़्यादातर जंगली पौधा निकलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम कटिंग से रेडी करते हैं उस पौधे में जंगली ब्रांच नहीं निकलता। तो ये देखिए ग्राफ्टेड है दोस्तों, तो यहाँ से इधर ग्राफ्टेड का नोट ऊपर की ओर हो गया, नीचे जो आ रहा है वो जंगली है। तो नीचे से जो ब्रांच निकलती है दोस्तों वो जंगली ब्रांच निकलती है। दोस्तों चौथा काम आपको क्या करना, अगर आपके पौधे इस तरह से न्यू ग्रोथ आ रही है और आपके एरिया में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो फिर आप अपने पौधे को धूप में उतना नहीं रखिए, 4-5 घंटे के धूप रखिए। लेकिन दोस्तों 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, 30 डिग्री तो 30 डिग्री से नीचे, तो आप उस जगह में अपने पौधे को पूरे दिन भर का धूप लगाइए। दिन भर का धूप लगाने से क्या होगा दोस्तों, पौधा खाना बना पाता है और वो जो है अच्छी से ग्रोथ करता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपके एरिया में 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के टेम्परेचर में आप अपने पौधे को पूरे दिन भर के धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं खाद की। अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पौधा न्यू पत्तियां न्यू ब्रांच नहीं निकाल रहे हैं, तो आपको खाद कौन सा देना। तो दोस्तों आज मैं जिस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने पौधे में और आप सबके साथ शेयर करने वाली, उस खाद को अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में तो आपका पौधा जो है कुछ ही दिनों में न्यू ग्रोथ और न्यू ब्रांच निकलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आज हम जिस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, मेथी दाना। मेथी दाना में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि दोस्तों मेथी दाना को तो हम सभी जानते हैं इसमें बहुत सारे गुण होते हैं और इसे हम लोग भी सेवन करते हैं। तो इसका अगर इस्तेमाल हम अपने पौधे में करेंगे तो हमारे पौधे में अगर न्यू ग्रोथ नहीं आ रहे हैं तो न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पौधे में फूल फल आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। इस तरह से न्यू ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी न्यू ब्रांच आना स्टार्ट हो गया, न्यू ग्रोथ आना चालू हो गया। ये देखिए, तो इस तरह आपके भी पौधे में न्यू ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से इसका खाद बनाना है और अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना होगा, हमें सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इस मेथी दाने को दोस्तों हमें 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेथी दाना है इसे मैं 1 चम्मच रात में ही भिगो के छोड़ दी थी। अब सुबह जो है दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करेंगे और आप देख सकते हैं ये अपना कलर किस तरह से छोड़ दिया है, अपना सारा न्यूट्रिशन इस पानी में आ गया है। तो दोस्तों इसे हमें बनाने में बहुत आसान है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं और इसके लिए हमें मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसे हम लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते ही मसाले के रूप में, तो इसीलिए दोस्तों हमारे किचन से ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और एक्स्ट्रा हमें कोई केमिकल वाला खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप 8 से 10 गमलों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच भर के दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 1 लीटर पानी में यहाँ ली हुई एक बर्तन में और इसी बर्तन में जो दोस्तों ये जो खाद है इस खाद को मैं इसमें मिला दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसे मैं छान ली हूँ। अब ये जो बच गया दोस्तों फूला हुआ मेथी दाना, तो इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे पीस के आप अपने बालों में इसका लेप लगा सकते हैं। इससे बाल हमारे बहुत सुंदर हो जाते हैं। और दोस्तों दूसरा चीज़ हम इसमें और एक चीज़ मिलाने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं ये है फिटकरी, जिसे हम लोग एलम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, हमारे पौधे में जो न्यू ग्रोथ आ रही है, हमारे पौधे में न्यू पत्तियां आ रही है, उसमें ना चींटियां लगेगी ना फंगस लगेंगे और हमारे पौधे का ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होगा। तो इसीलिए दोस्तों महीने में एक बार हमें फिटकरी का जरूर अपने पौधे में इस्तेमाल करें, उससे हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस चींटियाँ नहीं लगती है। तो दोस्तों इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है, तो 1 लीटर पानी में हमें ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, इसको हमें 1 चुटकी चूर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको 1 चुटकी लेना है, इससे ज़्यादा एकदम नहीं लेना। इससे ज़्यादा अगर फिर हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा पौधा जो है ग्रोथ होने का बजाय वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा उसका रूट और वो पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। तो इसलिए हमें उसी मात्रा में इस्तेमाल करना है जितना हमारे पौधे का सूटेबल हो सके। तो दोस्तों 1 चुटकी लेना है 1 लीटर पानी में और इस तरह से मिला देना है। उसके बाद आपको घोल लेना है।
उसके बाद दोस्तों ये जो खाद है आप अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जितने भी गुलाब के पौधे हैं या तो फिर गुड़हल के पौधे में, ये सभी पौधे में इस खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो खाद है दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे पौधे में, एकदम बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इस तरह अगर आप अक्टूबर में कर लेते हैं दोस्तों तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आप अपने पौधे में रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे और आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें फूलों और कलियों से आपका पौधा है भरा रहेगा। और दोस्तों जो फूल खिल के आएगी वो फूलों की साइज जो है एकदम बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।